आज की हर एक स्पेस एजेंसी इस काम में जुटी हुई है कि मंगल ग्रह तक इंसानों को कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इंसानों के रहने के लिए सिर्फ मंगल ग्रह को ही क्यों चुना गया, जबकि इस सोलर सिस्टम में बहुत से प्लैनेट्स हैं। तो आइए दोस्तों इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाकी प्लैनेट्स को क्यों नहीं चुना गया। दोस्तों मरकरी और वीनस तो सूरज के सबसे नजदीक होने से इतने ज्यादा गर्म है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, और बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो गैस से बने हुए हैं और वहाँ भी इंसान नहीं जा सकता। और सिर्फ बचा है अब मंगल, जो कि सूरज से दूर भी है और उसका सरफेस भी सॉलिड है और ये धरती के काफी नजदीक भी है। इसके साथ मार्स और अर्थ में काफी सिमिलरिटी भी है, जिसको कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वैज्ञानिक पृथ्वी के जैसे मंगल ग्रह पर भी जीवन को बसाने में कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से धरती के अलावा इंसानों के रहने के लिए मंगल ग्रह को चुना गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंसान मंगल ग्रह तक पहुँच पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। हेलिकोमेट जो कि हर 75 से 79 सालों के बीच धरती से होकर गुजरता है। और क्या आपको पता कि एक ऐसा कॉमेट है जिसको आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इस कॉमेट को प्राचीन लोगों ने भी कई बार देखा था, लेकिन पहली बार 1705 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम एडमंड हैली था, उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि हर बार सेम कॉमेट है जो कि धरती से होकर गुजरता है, और इन्हीं के नाम पर इस कॉमेट का भी नाम हैली रखा गया। इसके बाद साल 1986 ईस्वी में पहली बार किसी ने इस कॉमेट को स्पेसक्राफ्ट ने ऑब्जर्व किया था। जितनी बार भी यह कॉमेट धरती से होकर गुजरा, इसने धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और अगली बार यह कॉमेट 2061 में धरती के पास से होकर गुजरेगा। इस बार क्या होगा ये तो बात 2061 में ही पता चलेगा। दोस्तों क्या इस कॉमेट के बारे में इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। दोस्तों जब दूरबीन की खोज ही नहीं हुई थी, तब गैलीलियो जो एक महान खगोलिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिनमें सभी ग्रहों की गति और उनकी स्थिति को जमीन पर चित्रित करते रहते थे और हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते थे। 1609 में एक ऐसे दूरबीन का उन्हें पता चला जिसका आविष्कार हॉलैंड में हुआ था। इस दूरबीन की सहायता से दूर दराज ग्रहों को देख करके उनकी गति का अध्ययन किया जा सकता था। जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना, तब उनकी दिन और रात की नींद उड़ गई। वे हर वक्त उस दूरबीन के बारे में सोचते रहते थे कि काश ऐसी दूरबीन मेरे पास भी होती। लेकिन उसे हॉलैंड से मांगना कोई मजाक की बात नहीं थी। फिर उन्होंने उस दूरबीन को बनाने की प्रक्रिया को समझा और अपनी खुद की ही दूरबीन बनाने में जुट गए। एक चश्मे की दुकान से 3 स्पाइसी गिलासें खरीदा और उन्हें बड़ी फिनिशिंग से ग्राइंड करके दूरबीन में फिट किया। आखिरकार उन्होंने हॉलैंड में बने दूरबीन से भी एडवांस 20 गुना पावरफुल दूरबीन बना डाली। और जब वे आसमान में अपनी नजर घुमाई तो वो चकित रह गए। उन्होंने जुपिटर के चारों तरफ 4 मून्स को ऑर्बिट करते हुए देखा, जिन्हें हम आयु, गैलीमेड, यूरोपा, गैलिस्टो के नाम से जानते हैं। ये दिन गैलीलियो की सबसे खुशी भरा दिन था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट यूज होने वाला बिल्कुल फ्री होता है। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के वैज्ञानिकों ने थी। फिर इंटरनेट का पब्लिक को इस्तेमाल करने दिया गया था। फिर दुनिया भर के प्राइवेट कंपनियों ने उसके नेटवर्क को बढ़ाया गया था। वास्तव में इंटरनेट बिल्कुल ही फ्री होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां इंटरनेट के इसलिए पैसा लेती है। पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे धरती में इंटरनेट केबल बिछाए हुए हैं, और इसी मैनेजमेंट में जो खर्च होती है उसी खर्च का पैसा कंपनी हमसे वसूल करती है। दोस्तों यह फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया, वैसे तो भारत दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में नहीं आता है, लेकिन दोस्तों फिर भी देखा जाए भारत का भी कर्ज आजादी के बाद से बढ़ा है। जहां इस कर्ज को समय समय के साथ कम हो जाना चाहिए था, वहां लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बारे में बताते हुए सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिस पर कोर्ट में सरकार ने बताया कि इस साल विदेशी कर्ज देश पर 43.32 लाख करोड़ रुपए है, और इसके साथ ही देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया। देखा जाए तो हर इंसान के ऊपर करीब 32,000 रुपए कर्ज है। 7 साल पहले 2014 में अपने देश के ऊपर विदेशी कर्ज रुपए 33.79 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, और 2014 में देश की पॉपुलेशन 129 करोड़ थी। 2014 में हर इंसान के ऊपर करीब 26,000 रुपए कर्ज था। तो कुल मिलाकर 7 साल में 6,000 रुपए हर इंसान के ऊपर कर्ज